एडवोकेट श्रुति शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं दिल्ली में वकालत करती हूँ और अक्सर मेरे द्वारा अपराधियों की वकालत होती है। कई बार उनके गलत होते हुए भी उनको दोष मुक्त करवा दिया जाता है, जिसके पश्चात मेरी आत्मा ये गवाही देती है कि मैंने पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय किया और अब मुझे परमात्मा द्वारा इसका दंड दिया जाएगा। हाँ बच्चा, ठीक निर्णय किया आप। लेकिन महाराज जी, यही मेरा कर्म ये है। दिल जैसा आप प्रश्न करें, ऐसे एक बच्चा नवीन जो वकील था, बिल्कुल ठीक ऐसा ही प्रश्न किया था कि मैं जानता हूं कि अपराधी है, पर मुझे ये मेरी कंपनी शब्द या ऐसा कुछ बोल। उन्होंने बोला था कि कोई एक कंपनी है, उसके अंदर वो अटैच हुए हैं, वो नई वकालत में अभी हैं। हाँ, तो बट उसमें उनको सिखाया जाता है, केस कंपनी लेती है, दिया उसको जाता है, ऐसा कुछ ऐसा। हाँ ऐसा। तो उसने कहा मैं जानता हूं कि वो अधर्मी है, उसे दंड मिलना चाहिए, पर मुझे ऐसा निर्देश दिया गया कि आपको जिताना है, तो फिर मैं उसको जिताता हूं और मुझे अर्थ मिलता है, तो क्या ये अपराध है? तुम कहा ये अपराध है, आप जानते हैं। फिर उसको उदाहरण में कहा था कि जैसे आपका भाई हो और उसकी हत्या उसने की हो और आपको अर्थ राशि दे और कह दे मुझे जिता दो, तो क्या आप जिता दोगे? आप पूरी वकालत लगा दो कि उसको फांसी हो। क्यों? क्योंकि वो आपका भाई था, आपका बेटा था, आपका परिजन था, और वो जिसको आप जानते नहीं हैं वो आपके आगे गिड़गिड़ाए, लेकिन वो आकर के रुपये की गड्डी रख दे, तो आपने अपनी वकालत का दुरुपयोग किया ना। आप खुद निर्णय करके अभी आपका जो हृदय है वो खुद आपको संबोधन किया, बहुत विवेकवान हो आप। आपने खुद निर्णय किया कि मेरा हृदय कहता है कि मैंने गलती की और इस गलती का दंड सर्व न्यायाधीश भगवान श्री हरि वो अवश्य देते हैं। इसीलिए अब आपको कैसे बताएं, यहाँ तो सब भगवान की कृपा से दर्शन देते हैं अपनी बात। बहुत बड़े पद पे हैं, बहुत बड़े पद पे, और वो आके असंतोष जब प्रकट किए ना, अंदर से महसूस करते हैं और वो भी करते हैं कि आपसे अपने पद का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए आप असंतुष्ट हैं और आपके चेहरे पर अशांति है, हृदय जल रहा है और आपके घर में क्लेश है। और ये आपको शायद पहले ही जब आपने प्रश्न किया था बहुत से वकीलों के साथ, तब चर्चा ये की थी कि आप अगर अर्थराशि प्राप्ति प्रधान भाव रखेंगे तो जब आप उसको जिता देंगे, आपको अर्थ मिलेगा, तो आप हार जाएंगे और वो अर्थ जाकर आपके घर में अशांति पैदा कर देगा। आप सुख सुविधाएं लाएंगे लेकिन अशांति को नहीं मिटा पाएंगे। तो क्या फायदा हुआ ऐसे अर्थ से? और क्या फायदा हुआ कि आप जब एकांत में बैठे तो आपकी बुद्धिमानी आपको कोसे कि मैं इससे उसको बचा सकता था, उस दुष्ट को दंड दे सकता था, पर मेरे से गलती हो गई। पक्का ऐसे ही जब न्याय गलत होता है तो जो अंतरात्मा निर्दोषी की होती है, वो जब शाप देती है तो कोई कितने भी पद पर बैठा हो, फिर उसका पतन निश्चित हो जाता है, अंदर से पतन हो जाता है, उसके चेहरे की कांति नष्ट हो जाती है, उसका हृदय उसको कोसने लगता है और उसका परिवार, उसका व्यवहार ऐसा प्रतिकूल सामने आता है वो किसी से कह भी नहीं सकता और अंदर ही अंदर जलता रहता है। ये हुआ ब्याज और मूल मिलेगा पक्के न्यायाधीश के यहाँ। यहाँ सब माया जनित न्याय है ना, वो मायाधीश है। उसके दरबार में ना तो कोई किसी की वकालत चलती है और ना किसी की घूस चलती है, वो सीधे वहाँ केवल न्याय होता है, क्योंकि वही साक्षी होता है, उसे पूछने की जरूरत नहीं होती, उसे किसी वकील की जरूरत नहीं होती। वो स्वयं न्यायाधीश तुम्हारे अंतःकरण में बैठा एक एक वृत्ति को देख रहा है, तत्काल फाइनल, ये नर्क, इस योनि में, इस योनि में। मुझे लगता है उससे भी नए भाई से कहा था कि साइकिल से चलने को मिले और नमक रोटी सब्जी खाने को मिले, थोड़ा कम महंगी पोशाक पहनने को मिले, लेकिन आपकी छाती चौड़ी रहेगी। आप ऐसे रहेंगे कि आपसे डरेंगे लोग, अधर्मी लोग, कि इसको चाहे जितना हम दे दें लेकिन ये आदमी टूटने वाला नहीं। तो भगवान आपके साथ, जब भगवान आपके साथ तो शांति, सुख, आनंद ये सब आपके हृदय में रहेगा। और इसी के लिए तो सब कुछ किया जाता है। आप सोचो हमारी पढ़ाई किस काम की? यदि हम किसी एक निर्दोष को फंसा दिए और एक अधर्मी को छोड़ दिए तो मेरी वकालत किस काम की? फिर तो मतलब व्यापार हो गया ना। अब व्यापार, अधर्म का व्यापार, फिर कैसे शांति मिलेगी? क्यों बच्चा, आप बताओ ना। जब मुझे पता है कि अगर इस व्यक्ति की जगह मेरा भाई होता जिसको इसने दंड दिया है या हत्या की है या छल कपट किया है, तो मैं बख्शती नहीं, पूरी वकालत की ताकत लगा के और इसको बंदी बनाती।
वही काम हमें हर भारतवासी के प्रति करना है। अगर वो हमें पता है कि ये गलत है, एक जगह क्षमा का रास्ता निकलता है। जैसे किसी से पहली बार गलती हुई, अचानक ऐसी गलती हो गई और वो हृदय से कहता है कि मैंने गलती की है, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं की, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, उसके पास ऐसा नहीं कि वो पीछे बहुत गंदा आचरण करने वाला रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक बार चांस दें तो हो सकता है वो एक अच्छा व्यक्तित्व वाला आदमी बन जाए, पर बड़ा मुश्किल है ऐसा, कोई बिरला ऐसी जगह में अगर कहीं आपको ऐसा हरि प्रेरित कर रहे हैं, मुझे लगता है इस आदमी के आंसुओं में दम है, तो एक बार अगर कहीं कैसे भी उसे बचाया जा सके तो वो आगे ना करे, ऐसी मेरे अंदर की भावना कहती है। पर ऐसे प्राय नहीं होते, मुश्किल है। अब मुश्किल है। और अगर क्षमा शब्द से हम जोड़ देते हैं तो उसका प्रोत्साहन बढ़ सकता है, क्यों जी। पर मुझे लगता है जैसे पहली बार किसी से अगर गलती हो जाए और वो सुधरना चाहे, तो अगर एक बार उसे चांस दिया जाए तो सुधर सकता है। ऐसा लगता है हमें कि जैसे अचानक कोई गलती हो गई, वो गलती करना नहीं चाहता था, यद्यपि वो दोषी है उस गलती का, पर वो करना नहीं चाहता था, विवश हो गई अगर उसे, तो शायद है कि सुधार हो। पर ऐसा ये भी बात है कि हम कोई सर्वज्ञ भगवान तो है नहीं कि जान जाए कि ये निर्दोष है। और ये भी बात है, अपराधी को क्षमा अपराध का बढ़ावा देती है, जी। ये भी है, उसको दंड मिलना अनिवार्य है। पर कभी कभी मन में विचार करने पर आता है कि कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि एक निर्दोष पुरुष से भी दोष बन जाता है अचानक, और वो चाहता है कि अगर मैं एक बार इस दोष से मुक्त हो जाऊं, जीवन में कभी गलती नहीं करूंगा, तो अगर कहीं हरि ऐसा प्रेरित करें तो शायद कर देना चाहिए। पर ये जान करके कि ये अपराध में बहुत प्रवीण है और मुझे बहुत धनराशि देगा, अगर जिता देंगे, तो फिर नहीं होना चाहिए। उसमें फिर अपनी हानि हो सकती है, क्योंकि हमारी विद्वता, हमारी पढ़ाई, हमारी बुद्धिमानी राष्ट्र सेवा के लिए है। आप एक बहुत बड़े राष्ट्र सेवक हैं। आपकी प्रमाण से, आपकी वाणी से एक निर्दोष को आजीवन सजा मिल सकती है और एक दोषवान मुक्त हो सकता है, और एक दोषवान को उसका दंड मिल सकता है और एक निर्दोष छूट सकता है। दोनों बातें आपके हाथ में। तो मुझे लगता है अपने हाथ से गलती ना हो, यही हमारी पढ़ाई लिखाई का फल है, चाहे जिस विषय में हो, चाहे जहाँ हो, चाहे जैसे हो। तो मेरी तो प्रार्थना ये है कि धन उन्नति नहीं है, धर्म उन्नति है, असत्य उन्नति नहीं है, सत्य उन्नति है, जो आपके हृदय को प्रसन्न रखेगी, जो आपके हृदय को शांत रखेगी। किसी निर्दोष को बचा लोगे तो उससे जो उसका आशीर्वाद आपकी तरफ आएगा, वो इतना बड़ा धन है जो आपको सुखी कर देगा। और किसी निर्दोष को दंड मिला, वो जब आपकी तरफ देखेगा रुद्र दृष्टि से, तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। सबके अंतरात्मा में परमात्मा बैठा हुआ है, हमको ये भी ध्यान रखना है। अब अपराधी को दंड देने से वही परमात्मा जो उसके हृदय में बैठा खुश होगा कि मैंने इसको रोका था पहले। जैसे आप कोई भी पापाचरण करने की चाह करो तो देखो अंदर से भगवान रोकते हैं, ए नहीं, पकड़े जाओगे, तुम्हें दंड मिलेगा, ये पाप है। लेकिन बहुत धीमी आवाज में होता है। यहां कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे रोका नहीं गया, क्योंकि सबके हृदय में गुरु मान लो या इष्ट मान लो, वो बैठा हुआ है, वो रोकता है। और जब आप नहीं रुकते और पापाचरण करते हो, जब दंड मिलता है, तो आपके अंदर भी आता है कि मेरे हृदय में तो आया था यार, वो ऐसे बोलता है, मेरे मन में तो आया था कि यार ना करें, पर फंस गए, बहुत बुरा फंस गए, अब क्या। अब वो जब दंड मिलता है तो जो आदेश पहले किया था हरि ने कि मत करो, अब वो आनंदित होता है, वो तुम्हारी पूजा हो गई, अब तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। अपराधी को दंड देना ये भगवत प्रसन्नता का हेतु बन जाएगा, और निर्दोष को मुक्त कराना ये भगवत प्रसन्नता। मुझे लगता है बच्चा, जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए अधर्म और असत्य का त्याग करना ही होगा। हाँ, थोड़ा आप लोक समाज में वैसा वैभव एकत्रित नहीं कर पाएंगे, ये माना, लेकिन आपका हृदय बहुत प्रसन्न रहेगा, आपका परिवार सुखी रहेगा, आपकी विचारधारा ऐसी रहेगी कि लोग जो अधर्मी वो देखकर आपसे कतराएंगे। ये नाम, ये व्यक्ति, नहीं नहीं, ये टूटने वाला आदमी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी जो स्थिति बनी समाज में, ये बंधनी स्थिति है। बोले बहुत सत्य वकील है, वो फ्रॉड केस तो लेगा ही नहीं, वो डरेंगे असत्य आचरण करने वाले आपसे। हमें लगता है हमारे मानव जीवन का यही सबसे बड़ा दुर्लभ पद होगा कि हमारे अंदर ऐसा व्यक्तित्व हो जाए
कि सत्य वाले हाथ मिलाएं और असत्य वाले हमसे भयभीत हों। ये बात तो हमें। महाराज श्री रुदन होता है, चैम्बर में आके रोते हैं परिवार वाले, आप ले लीजिए केस, ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए उनको। नहीं, आप 10 दिन के लिए बाहर निकाल दीजिए। ये सब हम इसे नाटक कहेंगे। तुमने अपने बच्चे को बैठाल के रुदन नहीं किया, जो अपराध करने जा रहा था तब नहीं संभाला, उसकी छोटे से प्रवृत्तियां नहीं संभाली तुमने, अब वो बड़ा होकर अपराध कर रहा। सच्चा माता पिता वही है। एक किसी नाबालिग के साथ गलत आचरण किया तो उसके पिता ने कहा था, बंदी मत बनाओ, उसको तत्काल फांसी दे दो, मुझे ऐसे बेटे की जरूरत नहीं जिसने एक नादान बच्ची की ऐसा करके ऐसा हत्या जैसा, उसको तुरंत मार दो, मैं नहीं चाहता मेरा ऐसा बेटा कहलाए कोई। वो परिणाम योग्य है माता पिता। माता पिता ऐसे अपराधी को बचाने के लिए रो रहे हैं, उनके नाटक को हम नहीं देखते। उस दिन तुम्हें याद नहीं आई जब असत आचरण ये शुरू से कर रहा था, तब तुम उसको बैठाल के रोते कि तेरी अनुपस्थिति में, तेरे जेल में या तेरी फांसी में चढ़ने पर मेरे छाती फटेगी, तू मान ले मेरी बात। आज वहां पैसे के बल से, आज रुदन के बल नहीं मानना है, नहीं मानना। उस समय दया नहीं करनी, दया उस पर करनी है जिस निर्दोष के साथ ऐसा व्यवहार किया गया या जिसके साथ भी ऐसा। आपको पक्का पता, बिल्कुल आंसुओं को नहीं देखना। चीखते हैं, यमराज के दूध देखते थोड़ी हैं। हाँ, चीखते हैं, वाह, यहां तो दिखाई देता है, नरक की बात तो दिखाई नहीं देती है। तो पक्का समझो, आप अपने हृदय को निर्दोष के प्रति दयावान रखें और दोष युक्त के प्रति कठोर रखें, चाहे वो रुदन करे, चाहे वो पैसा दे या आपको भय भी दिखा दे, फिर हम देख लेंगे तुम्हें। तो तुम देख लेना, देखने वाला हमारा कोई और है, ये बात समझ लो। जिसका सत्य से संबंध होता है वो कभी नहीं झुकता, कभी नहीं झुक सकता। हाँ, मृत्यु एक बार होनी, 1000 बार होनी नहीं है। तो उस एक बार का जो होना है, जब होना है, वो निश्चय पक्का है, उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता हमारी चतुराई से। तो हम तेरे से क्यों डरें? जिस समय जो कुछ होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं हूं सत्य का पालन करते हुए कभी भयभीत नहीं होऊंगा। बिल्कुल ऐसे निडर हो जाना चाहिए। जैसे किसी को फोन आवे कि अगर आप उसको, उस केस को नहीं लेते ना तो हम आपको देख लेंगे। आते हैं महाराज। हाँ, आएंगे। संसार का ऐसा है। धमकियां भी आती हैं। हाँ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हाँ, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। हर तलवार हार बन जाएगी, आप ये भी ध्यान रखना। दूर से दिखाई देगी आपके ऊपर वार बन के आ रही, लेकिन गले में हार बन जाएगी, काट नहीं सकती उस गले को जिसमें सत्य है, जिसमें भगवत चिंतन है। आप ऐसा ना समझिए कि भगवान मतलब रक्षा नहीं करते, नहीं नहीं, पक्का। दुर्वासा जी जबरदस्ती अपराध लागू कर दिए अम्बरीश के ऊपर, कोई अपराध नहीं था, और कृत्या प्रकट कर दी तो वहीं सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। अब सुदर्शन चक्र तो नहीं दिखाई देगा, पर आपकी रक्षा के लिए कोई ना कोई रूप धरकर वो सर्वशक्तिमान आपके अंदर या आपके बाहर से वो तत्काल खड़ा हो जाएगा। पूरे जीवन में देखा है, पूरे जीवन में उसी का प्रताप देखा है। इसलिए निडर रहना, डरना नहीं किसी की धमकी। ये सब मरणान्मुख है, मृत्यु के ग्रास हैं, क्या तुम्हें धमका सकते हैं? सब मृत्यु के। जो ज्यादा यहाँ रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी, धूल धूसरित हो गए। देखते नहीं हो संसार के समाचार, तो आप सब पता है, आपके आगे आते हैं। जो ज्यादा अभिमान में उठे ना, धूल धूसरित हो गए, मिट्टी में मिल गए जिसे कहा जाता है। काल महान बलवान है, सबको नष्ट कर देता है। धर्म वाले को डरना नहीं चाहिए। इतने बड़े धर्मात्मा भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा जी जिसके साथ थे, महाबली 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भाई जिसके थे, वो स्वयं महाबली दुर्योधन पांडवों को मिटाने की कोशिश की, छल के द्वारा, जुए के द्वारा, और क्या क्या मिट गया, वंश में कोई नहीं रह गया। और युधिष्ठिर जी चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे, थोड़ा समय वो दुखी हो सकता है, सत्य पे चलने वाला, लेकिन विजय और श्री वैभव उसी को प्राप्त होगा जो सत्य पे थोड़ा समय अधर्मी हाइलोजन की तरह चमक सकता है, लेकिन फ्यूज होने में देर नहीं लगेगी, नष्ट हो जाएगा पक्का। इसलिए हमें लगता है कि हम दुख सुख की परवाह न करके सत्य पर चले। और ये तो आप भूल जाइए, जिस समय आपके कांटा चुभना है वो फूलों में छुप के आएगा, कांटा लग जाएगा। और अगर आपको नहीं लगना है तो नंगे पैर दौड़ जाइए, कांटा चुभेगा नहीं, पक्का समझ लीजिए, विश्वास कीजिए। विश्व में कहीं भी कोई भय नहीं प्रदान कर सकता। हम बच्चापन से इसी का अनुभव करते रहे, उनकी कृपा का, उसी बल पे कह रहे हैं। वो तुम में है, जहां तुम हो वहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है।
और वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। जो किया जा सकता है वो भी हो जाएगा, जो नहीं किया जा सकता वो भी हो जाएगा, जो कोई सोच भी नहीं सकता वो भी वो कर सकता है। जैसे सुई का धागा जहां जाना कठिनता से होता है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे, उसे श्री कृष्ण कहते हैं। 6 दिन के हैं महाराज, छठी का दिन है। और ऐसी राक्षसी आई कि देवता भी कांपते थे, पूतना। कोसों शरीर था उसका जब गिरे भगवान, और जहर लगा के आई थी कि हजारों को मार देगी। भगवान ने 6वें दिन परम पद भेज दिया उसको। ऐसे तो हमारे बाल गोविंद गिरिराज जी 21 किलोमीटर के हैं, पूरे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ऐसे 7 दिन 7 रात ऐसे, उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं। शेष रूप में अनंत ब्रह्मांडों को सरसों की दानों की तरह अपने सर पर धारण किए। कोई ऐसा कण नहीं जहां प्रभु न हो। बस आप विश्वास कीजिए और डरना नहीं। डर शब्द अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। 2 आदमी आते हैं, 4 आते हैं, पर मर के आते हैं। हमारे लिए 20 के लिए भारी पड़ जाते हैं, नहीं पड़ जाते? क्योंकि उनको केवल मरने का निश्चय हुआ, बस मैं मरा। अब वो जो फैलाते हैं अपना प्रभाव कि हम 20-50 खूब ट्रेनिंग शुदा, और हमसे चूक भले हो जाए, वो डरने वाले नहीं। क्यों? उन्होंने मृत्यु का वर्ण कर लिया, तो हम क्यों डरें? उसी माटी के हम भी बने हुए हैं, उसी के अंश हम भी हैं। वो अपने सुख के लिए और हम राष्ट्र सुख के लिए। बिल्कुल निर्भय हो जाओ। अगर निर्भय हो गए तो 1,00,000 पर भारी पड़ जाएगा एक आदमी। केवल हमें मृत्यु का भय ही हमें कमजोर कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह का जो वचन था ना कि 1,25,00,000 से 1 लड़ाऊं, क्यों? पूरी सभा में कहा कि मुझे अगर शीश दान करे तो मैं आजादी को दान करूंगा। उठो। एक खड़े हुए, पीछे गए, ऐसी आवाज आई और कुछ रक्त सा निकला, तो गए काट दिया। अब दूसरा उठे। पूरी सभा में 5 उठे थे, पंच प्यारे। वहां किसी को नहीं काटा गया, वहां केवल रंग फैलाया गया था और आवाज ऐसी दिखाई गई थी कि मानो का वो पंच प्यारे बोले, एक जिसने मृत्यु का वर्ण कर लिया, मरने से डरा नहीं, एक से मैं 1,25,000 को पराजित करूंगा। उसी की संतान आप हैं, उसी ईश्वर की, उसी के अंश हैं। यार डर का है का? अगर किसी के फोन से डर जाएं, किसी की धमकी से डर जाएं, और हम ये मान लें कि पूरा स्वतंत्र है जगत, जब जिसको चाहे खा जाए, तो अब तक खा गया होता। ये डरने का विषय नहीं। आप धैर्यपूर्वक रहिए, मजबूत रहिए और सत्य से चलिए। आप बहुत विवेकवान हैं। अभी आपके अंदर पवित्रता सुरक्षित है, जो आपको निर्णय करने लायक बनाए, नहीं तो पागल बना देता है। धन जो है ना, धन मत, धन की चाह, ये बावरा बना देता है। चाहे जितना पाप, चाहे जितना अधर्म, और जीवन फिर परिणाम क्या होगा? कितने दिन रहना इस भूमि पर? कितने दिन रहना? अपने कर्तव्य से चूक गए, धर्म से चूक गए, भगवान से चूक गए, तो हाथ क्या लगा? सब बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा। परिवार वाले 10-12 घंटा भी नहीं रखना चाहेंगे, पैसा दे के जल्दी ही फुकवाना चाहेंगे। ऐसा ही होता है। इसलिए ये तो उस दिन की याद रखो जिस दिन मालिक के सामने जाना है। आप सत्य से वहां भी छाती तान के प्रवेश करेंगे। यहां भी सुख और वहां भी सुख, और जाने का समय निश्चित है, वो पक्का है, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल निर्भय रहो। एक बार तो जाना ही है, आज जाऊं या कल जाऊं, इसलिए जब जाऊंगा तो दहाड़ता हुआ जाऊंगा। ऐसे क्यों सिव क्यों करें? हम डाउन क्यों हो जाएं? फोन जो करें ना कभी कि हम देख लेंगे, तो भैया जिस दिन आप सूचना दोगे उस दिन कोट उतार के भी हम आएंगे खुला। तुम देखो भला करके। सम्राट अकबर आगरे आया, वहां देखा कि यहां ब्रजमंडल के जो छोटे छोटे राजा थे तिलक और कंठी धारण किए थे, और कहा अगर कोई भी तिलक लगा के आया तो गरम लोहे से दाग दिया जाएगा, कंठी बांध के आया तो गला उतार दिया जाएगा। फरमान लागू कर दिया। अब बादशाह मधुकर शाह जी ओरछा के राजा थे, उन्होंने कहा कि हमने तिलक तो लगाया है भगवान का, भगवान तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, ये तो एक मुल्क का तुच्छ बादशाह है। अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का दासत्व ये हम मिटार के जाएं उसके भय से? यार मरना तो एक बार है ही है। ऊपर की अंगरखी जो पहनते थे ना, वो उतार दिया, और वैष्णोजन 12 तिलक लगाते हैं, 12 बड़े बड़े तिलक लगाए, नीचे कांच वाली धोती, तलवार खुशी हुई, खुला छाती। अब वहां कोई भी नहीं था जो तिलक लगाए हो, क्योंकि बादशाह का फरमान,
वो जेब पहुंचे तो अकबर ने कहा, मधुकर शाह, तुमने मेरा फरमान नहीं सुना? बोले, सुना था, लेकिन मेरी बात आपने नहीं सुनी। तुम एक मुल्क के बादशाह हो, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का दासत्व है, तलवार खींच ली। अब मैं देखूंगा कौन मेरी गर्दन उतारता है, कौन मस्तक। जब तक भुजाओं में बल है तब तक किसी को छूने नहीं दूंगा, तिलक मिटाने के लिए मैं तैयार हूं। तुरंत बदल गया, तुरंत, ये लिखित बात है, तुरंत बदल गया और बोला, वाह 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 मधुकर शाह, यही मैं देखना चाहता था कि किसकी निष्ठा है तिलक पर और किसकी निष्ठा है कंठी पर। जो तुम कहो उस वो मैं लिख दूं। बोले, ब्रजमंडल में किसी को तिलक कंठी के लिए रोका ना जाए, ब्रजमंडल में कभी शिकार न किया जाए और ब्रजमंडल पर आपका कानून लागू ना हो, वहां की भक्ति को विक्षेप न पहुंचाए। तत्काल फर्म, ऐसे जैसे मानो नरसिंह स्वयं खड़े हों, तलवार खींचे खड़े। अरे भगवत आवेश, भगवत भाव कौन मिटा सकता है? शरीर छोड़ना, ये एक बार छोड़ना है, मस्त मस्त रहो, सच्ची कह रहा हूं, मस्त रहो, डरने की जरूरत नहीं। डर डर के जीना मरने से भी बहुत बेहतर है। नहीं, निर्भय होके जीना, 1 मिनट जीना बहुत काफी है। निर्भय होके रहना, सत्य पे रहना, धर्म पे चलना, फिर आप हमारी बातों का स्मरण करना। हर जगह वो बचाता है, हर जगह संभालता है। महाराज जी, आप दिल्ली में न्यायाधीश हैं, दिल्ली में सेवाएं देते हैं। हाय, स्वागत है आपका। महाराज जी, मेरी भी शंका का समाधान इस वार्ता में हो गया। बहुत सुंदर पद मिला हुआ है आपको। देखो, बस इसमें आपका तो कोई इसमें विशेष जो आपको साक्षी प्रकट करने वाले हैं जैसा आपको, और उसमें भगवान ही आपके अंदर बैठ करके निर्णय करते हैं। बस किसी प्रलोभन या भय से युक्त आप ना हो तो अंदर से, क्योंकि आपके सामने जो साक्ष्य प्रकट किया जाएगा उसी के अनुसार न्याय होगा। हाँ, क्योंकि जो वकील या जो आपके सामने साक्ष्य, उसी पर आप निर्णय करेंगे। तो अंदर से भगवान को साक्षी करके कि प्रभु हम निर्णय क्या कर सकते हैं, आप हमारी बुद्धि में बैठिए और आप निर्णय कीजिए। और जब आप उठें अपने आसन से, अपने सेवा कार्य से, उसी समय प्रभु को समर्पित कर दें कि जिस समय हम आए थे उस समय से अभी तक जो भी आपने करवाया वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं, वो आपकी बहुत बड़ी पूजा बन जाएगी। हाँ, एक एक क्षण भगवान को समर्पित किया जाए तो बिना किसी अन्य साधन के वो भागवत धर्म करने वाला वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। तो अब जैसे व्यवहारिक क्रियाएं हैं तो ना भगवान की सृष्टि की, बस उसे समर्पित करना है। अपने में कर्ता भाव आने पर कर्म भोग, और इसमें त्रुटि हो सकती है कर्ता भाव में, क्योंकि वो हो सकता है सामने वाला निर्दोष हो, उसके साक्ष्य देने वाले उसके पक्ष में हो गए हों, तो हमारे ही न्याय से उसको दंड मिलेगा या उसको मुक्ति मिलेगी उस दोष से। और हम साक्ष्य के आधार पर चल रहे हैं तो कर्ता निर्णय करने वाले हम होंगे। अगर गलत निर्णय हो गया तो सम्मिलित तो हम भी हो जाएंगे। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, 3 को बराबर फल मिलता है, अच्छे में या बुरे में। तो हम अगर उसे भगवान के ऊपर समर्पित कर देते हैं, अब जिम्मेवारी उनकी बन गई कि हमारी बुद्धि में बैठिए और आप निर्णय कीजिए, क्योंकि आप सबके हृदय में विराजमान हैं। एक नारायण स्वामी बहुत बड़े जज थे और वो महात्मा बन गए। तो ये भले महात्मा का वेश ना हो, लेकिन आप वास्तविक महात्मा हो जाएंगे जब आप भगवान को आगे करके अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देंगे। हाँ, बहुत सुंदर। आपके द्वारा हमारे राष्ट्र की विशेष सेवाएं होती है, क्योंकि अधर्मियों को दंड देना और धर्मात्माओं की रक्षा करना, यही हमारे भगवान का भी स्वरूप है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत सुंदर, यदि आप अपने हृदय में भगवान की भावना करके और हर समय को भगवान को समर्पित करें। जो प्रश्न अभी एक माननीय अधिवक्ता महोदय ने रखा, महाराज जी, ऐसे ही हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। वहाँ के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय बड़े अधिवक्ता थे और उनके किसी अपने कर्मचारी के लड़का जो कि वास्तव में दोषी था, उसकी वकालत के लिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के पास वो पहुंचा था। तो उनको बताया कि मेरा लड़का झूठा फंसाया गया है, और बाद में उनको पता चला कि ये हमसे झूठ बोल करके, और कोर्ट में उनका बहुत सम्मान था, तो उसके कर्मचारी का लड़का बरी भी हो गया। बाद में पता चला तो उन्होंने उस समय से ही वकालत ही छोड़ दी। जी जी, हाँ, क्योंकि उनको ग्लानि हुई ना,
जी जी जी। तो कहीं न कहीं महाराज जी जो भाव होता है वो कहीं न कहीं आत्मा को प्रताड़ित करता है यदि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य विषय। हाँ, पर अगर आप भगवत समर्पित करेंगे तो वो बात भी बंद हो जाएगी। तत्काल आप देखना, जब हम भगवत आश्रित होते हैं तो जैसे अर्जुन के रथ के घोड़े प्रभु पकड़े हुए ना, ऐसे आपकी बुद्धि को पकड़ लेंगे। साक्ष्य हैं, सब है, पर आपके अंदर से आएगा कि नहीं नहीं, तो फिर आप प्रभु को अपने आगे कर लीजिए, तो आपका हृदय कभी असंतुष्ट होगा ही नहीं। अपना महत्व और अस्तित्व रखकर जब हम निर्णय करते हैं उसमें त्रुटि हो सकती है, पर भगवान का नहीं। जिनका आपने नाम लिया, अगर वो भगवान के आंतरिक भाव से जुड़ जाते तो उनको तत्काल अनुभव होता कि मुझे झूठ के सहयोग के लिए ले जाया जा रहा है। सच्चे मानिए, यही बैठे हम आपसे हृदय की बात कहते हैं, वो तत्काल संबोधन कर देते हैं। और जीवन अगर हमसे गलतियां ऐसी बन गई, बहुत बड़ी बड़ी गलती बन जाएगी, जैसे निर्दोष की फांसी सजा या आजीवन कारावास, तो उसका परिणाम फिर लौटेगा ना। तो इसलिए मुझे मतलब लौट कर को हमारे ऊपर आएगा ना, इसलिए हम आपको बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। आप जब जाइए बैठिए, तब पहले जो भी प्रभु का आपको अंदर भाव हो, शिव राम कृष्ण हरि, वो एक तत्व ही है, नाम अलग। हे प्रभु, अभी सेवा में मैं बैठ रहा हूँ, आप देख लेना। और जब सेवा से हटें तो हे प्रभु, 9 बजे बैठा था या इतने समय उठा, इतने समय में जो कुछ हुआ वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। यत् करोषि, भगवान ने कहा यत् करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मयि सन्न्यस्य माने मेरे को समर्पित, ये मुक्त हो जाओगे। परम आह्लाद आएगा, कभी आपको पश्चाताप नहीं होगा। अगर कभी ऐसा दोष आया भी तो आपके हृदय में आएगा, प्रभु देखो आपने क्यों संबोधन नहीं किया, हम तो अपने जीवन की बागडोर आपके चरणों में समर्पित किए, सब काम बन जाएगा। ठीक है ना।